नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती है उसके लिए हम लोग हिंदी का सेट दूसरा लगाएंगे। कल हमने पहला सेट लगाया था, आज हम लोग दूसरा सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? भाषा का मौखिक रूप तो निबंध, परिचर्चा, परियोजना या पत्र। तो इसमें जो होगा ऑप्शन सेकंड सही होगा। परिचर्चा जो होती है वो भाषा का मौखिक रूप होता है, जबकि निबंध हो गया, परियोजना हो गया या फिर पात्र हो गए, ये सारे जो होते हैं ये लिखित रूप हैं। ये सारे कौन से रूप हैं? ये लिखित रूप हैं। और परिचर्चा जो है वो भाषा का मौखिक रूप है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान, रिक्त स्थान, और वर्ण फिर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। तो ढा वर्ण, तो हम लोगों को उच्चारण स्थान पता होने चाहिए। कहाँ से? पहला ऑप्शन है ता वर्ग चौथा। ता वर्ग नहीं होता है, यहाँ पर टा में ही हम लोग जाएंगे, टा में। तो टा वर्ग का चौथा, ये दो ऑप्शन दे दिए गए हैं। फिर टा वर्ग का दूसरा, तो हम लोग जानते हैं कि टा वर्ग में पहले टा आता है, फिर ठा हो गया, फिर डा हो गया, और आखिरी में हमारा ढा हो गया। ये चौथा वर्ग होता है, चौथा वर्ण। ठीक, तो टा वर्ग का चौथा होगा। इसमें चूंकि कुछ गलती हो सकती है, तो इसमें या तो आप दूसरा और तीसरा दोनों करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों सही ऑप्शन है। टा वर्ग का चौथा जो वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान। और यहाँ पे अगर उच्चारण स्थान की बात करें तो मूर्धा। ठीक है ना, उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। वही जल्दी चला गया, ट्रेन पकड़ सके, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। वह वहीं जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, या फिर और ट्रेन पकड़ सके, तो ये नहीं होगा। वही जल्दी चला गया कि ट्रेन पकड़, ये भी नहीं होगा। इसलिए ट्रेन पकड़ सके, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। तो ताकि इज द राइट आंसर है, ताकि वो ट्रेन पकड़ सके, इसलिए वही जल्दी चला गया। इसमें ये मात्रा हटा देते हैं, वह जल्दी चला गया। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? ऑप्शन है उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति, रूपक या फिर यमक। इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। यमक जो है वो अर्थालंकार का भेद ना होकर शब्दालंकार का भेद है। किसका है? शब्दालंकार। ठीक, अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो अलंकार होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन आपको 3 याद रखने हैं। 3 याद रखने हैं, वो भी हम बता देते हैं डिटेल में। 4 होते हैं मुख्य रूप से। अगर हम लोग देखें वैसे 3 हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन 4 हम बता देते हैं कौन कौन सा होता है। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है हमारा उभयालंकार, तीसरा जो हमारा होता है वो होता है पाश्चात्य। ये बहुत ही कम एग्जाम में पूछा जाता है इस अलंकार के बारे में। और चौथा होता है हमारा अर्थालंकार। ठीक, तो जो हमारा शब्दालंकार होता है इसके अंतर्गत हमारा अनुप्रास आ जाएगा। अनुप्रास जो हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर यही पढ़ते हैं, अनुप्रास, यमक और ये श्लेष। इसके साथ साथ वक्रोक्ति को भी इसमें हम लोग रख सकते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, ये सारे अलंकार जो होते हैं वो शब्दालंकार में आते हैं। इसके बाद उभयालंकार के अंतर्गत जो आएंगे, तो इस अलंकार, ये उभयालंकार इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको उभयालंकार बोलते हैं। पाश्चात्य को हम बाद में बताएंगे। और हम लोग बात करते हैं अर्थालंकार।
तो अर्थालंकार के अंतर्गत हमारा जैसे कि उपमा हो गया और अतिशयोक्ति हो गया, रूपक हो गया, ठीक है, ये अर्थालंकार के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ क्या कहते हैं, मानवीकरण हो गया या फिर संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकार जो होते हैं वो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं। फिर प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्तक को पहचानिए। तो इसमें क्या होगा, पहला है आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना। तो टेढ़ी उंगली से अचार, आ बैल मुझे मार, यहाँ ये ठीक लग रहा है। फिर है टेढ़ी उंगली से अचार, टेढ़ी उंगली से अचार नहीं घी निकलता है, यहाँ पे घी होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया हमारा। फिर घाट घाट का जूस पीना, घाट घाट का पानी पीना, ये भी गलत। तिल का लड्डू बनाना, तो ये भी तिल का लड्डू बनाना नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आ बैल मुझे मार। इसके बाद हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। तो इसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था, ये तो सभी को पता होना चाहिए। 1855 में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को भारत की शिक्षा एवं प्रशासन भाषा के रूप में इसको स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, लॉर्ड मैकाले, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है, वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। वह खाता, ती आ रहा है, वह खाता होगा। अगर हम लोग अपने मन से सोच के देखें कि हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई दूसरा आदमी कहीं है, ठीक है ना, अगर उसके बारे में हम लोग सोचें कि वह क्या कर रहा होगा, तो वह खाता होगा। हम लोग सोच रहे हैं, सोच तो वर्तमान में रहे ना कि वह खाता होगा, तो हमारा अभी इससे क्लियर हो गया कि वर्तमान की बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो खा रहा होगा। तो वहाँ पे संदिग्ध है, यानी कि उसमें अभी संदेह है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, संदिग्ध वर्तमान काल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। फिर इसके बाद है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है। अंश, दिनेश, रश्मि या फिर इंदु। तो इंदु जो होता है वो चंद्रमा का क्या होता है, समानार्थी। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इंदु का, जैसे चंद्रमा का इंदु हो गया, इसके साथ साथ हम लोग का शशि भी हो गया, ये भी क्या होता है, चंद्रमा का पर्याय होता है। मयंक हो गया, ये सब चंद्रमा के हो गए। मयंक हो गया, राकेश हो गया, राकेश, और साथ साथ हमारा सुधांशु, ये भी सब क्या है, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं या फिर समानार्थी शब्द हैं। ठीक, बात करते हैं अंश। तो अंश जो होता है वो एक प्रकार का, जैसे अंश किसी को, जैसे भाग, यानी भाग, किसी भाग की बात कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ का पार्ट, भाग हो गया, हिस्सा हो गया, ये सारे इसके पर्याय हो सकते हैं। हिस्सा हो गया, अवयव हो गया। ठीक, ये अंश के समानार्थी हो गए। दिनेश जो होता है, दिनेश जो होता है एक प्रकार का सूर्य का, ये होता है सूर्य का। ठीक, सूर्य का पर्याय होता है। इसके सूर्य के आप लोग जानते हैं, आदित्य हो गया, जो नॉर्मल होते हैं वे सारे लोग जानते हैं, हम थोड़े कठिन बताएंगे। आदित्य हो गया, प्रभाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ दिवाकर, दिनकर आप जानते हैं, रवि भी जानते हैं, सविता याद रखना है आपको, सविता भी होता है दिनेश, यानी रवि सूर्य का होता है। तो ये सारे होते हैं, ठीक है। तो दिनेश किसका होता है, सूर्य का। फिर बात करते हैं हम लोग रश्मि की। रश्मि जो पर्याय होता है वो हो गया जैसे अंशु, ये रश्मि का पर्याय हो गया, अंशु हो गया, और आभा हो गया, ठीक है, दीप्ति हो गया, आभा, आभा हो गया, दीप्ति हो गया, दीप्ति, ये सारे रश्मि के हैं। इसके साथ साथ किरण भी हो गया, किरण, और ज्योति, ये सारे रश्मि के पर्याय हो जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी, चारों ऑप्शन क्लियर कर दिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है,
सेकंड है न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया। तो ये गलत हो गया, अपराधी लगाया। न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, न्यायालय नहीं बनाती है, ठीक है ना, निर्दोष, ठीक। न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, ठीक है। निर्दोषी दोषी न्यायालय का काम हो सकता है, ये कहीं ना कहीं सही है। और निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, तो सही बात है, अपराधी को दंड देना उचित है, निरपराधी को नहीं है। तो इसमें हालांकि दोनों ऑप्शन सही हैं, इसमें दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन आपको अगर जाना है तो आप नंबर 1 लगा सकते हैं, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, ठीक। इसका 1 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर लिखिए। तो पहला है खिसियाया हुआ व्यक्ति अपने खींच या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। दूसरा किसी बात पर क्रोध करना, कार्य पूर्णता व्यवहार करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका हम लोग को पता होना चाहिए कि खिसियानी बिल्ली यानी खिसियाया हुआ जो व्यक्ति होता है खींच या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। आगे देखते हैं। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ब्रह्मा नहीं थे, विशाल भारत नहीं थे, और हिंदी प्रदीप। तो इसका बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सरस्वती, ठीक। जो सरस्वती पत्रिका के संपादक इन्होंने किया था, उन्होंने 1903 में इसको प्रारंभ किया था, ठीक है, 1903 में प्रारंभ किया था। और द्विवेदी जी से पूर्व जो थे तो उसका संपादक जो किया था वो श्याम सुंदर दास ने भी किया था। श्याम सुंदर दास, ये भी नाम आपको याद रखना है, श्याम सुंदर दास का, ठीक। ये भी नाम इन्होंने भी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। किससे पहले? महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले, ठीक। ये भी ऑप्शन अगर कहीं होता तो ये सही होता, चाहे श्याम सुंदर हो या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो हमको पता है कि वर्णों का जो हम वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो हमेशा स्वर कहलाते हैं। इसका नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है, बोली जो हम लोग बोलते हैं। और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण को अगर हम लोग बोलें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त हो, जिसके द्वारा हमें शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है, उसको व्याकरण कहते हैं। फिलहाल इसमें ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम, तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम कहानी थी, इसमें ऑप्शन दिए हैं प्रेम सागर, दूसरा इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, आकाशदीप। इसमें हिंदी का प्रथम जो कहानी थी वो इंदुमती थी, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये जो इंदुमती थी वो कहानी जो थी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा, ठीक। इसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास जो था, हिंदी का प्रथम, ये तो हिंदी की प्रथम कहानी थी, उपन्यास आ जाए, प्रथम उपन्यास, तो वो क्या होगा? प्रथम उपन्यास जो था वो था परीक्षा गुरु। क्या था? परीक्षा गुरु था। और किसके द्वारा ये रची थी परीक्षा गुरु? तो लाला निवास दास, ठीक, लाला श्री निवास दास, लाला निवास दास, ठीक। साथ ही हम लोग बात करते हैं प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी कृति है? तो प्रेम सागर जो कृति है वो है लल्लू लाल की। किसकी है? लल्लू लाल। आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि किसकी कृति है, लल्लू लाल की, अक्सर पूछी जाती है, ठीक। और लाल चंद्रिका एक इनकी है कृति, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, वो भी किसकी है? लल्लू लाल की है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की जो कहानी है वो है ईशा अल्लाह खां की, ठीक है। किसकी कृति है? वो ईशा अल्लाह खां की है। और आकाशदीप जो है, आकाशदीप जो कि एक कहानी है, वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की।
आपको ये चारों याद होनी चाहिए रचनाकार इनके। जयशंकर प्रसाद हो गए इनके, और ये हो गया आप ईशा अल्लाह खां। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गबन किस रचनाकार की रचना है? तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, गबन इतना अच्छी रचना है जो सभी को पता है। इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मुंशी प्रेमचंद्र की। आगे बढ़ते हैं। मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मुहावरे का, वो होता है बातचीत करना। ठीक, मुहावरे का अर्थ होता है ये बातचीत करना। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधात्री जो कि एक स्त्रीलिंग है, ये क्या स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग, तो इसका पुल्लिंग जो होगा वो होगा विधाता। इसका पुल्लिंग यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दाता नहीं होगा, नेता नहीं होगा। धात्रा को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। धात्रा है तो धात्रा का जो होगा ये एक स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। धात्रा जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है, और इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, दात्री होगा। ये भी आपको याद रखना है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द था। ठीक, ये हो गया विधात्री का क्या होगा, विधाता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 17वां देखते हैं। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? तो अभी हमने बताया पिछले वीडियो में 4 प्रकार के बताए थे, लेकिन हमने कहा था मुख्य रूप से बात आए तो हम लोग को 3 में रहना है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो हमारा नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। फिर प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? सत्य, व्यथा, दर्शन और वर्षा। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो एक वचन कौन सा नहीं है? तो हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दर्शन। जो दर्शन है वो हमारा बहुवचन में आता है। ठीक है, एक चीज़ और आपको हम बता दें, एक वचन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो एक वचन के अंदर सत्य आ गया, ठीक, व्यथा आ गया, ये सारे एक वचन हैं। वर्षा आ गया, ये सारे एक वचन हैं। और कौन से एक वचन में के अंतर्गत आते हैं और बता देते हैं। एक वचन के अंदर जैसे हो गया, जितनी भी जो भी धातुएं होती हैं, सोना चांदी, ठीक है ना, वो आ जाएंगी एक वचन के अंतर्गत। जनता आ जाएगी, ठीक है ना। एक वचन में घी, पेट्रोल, तेल, ये सारे आ जाएंगे एक वचन के अंतर्गत। और जैसे सत्य, मिथ्या, ये जो भी शब्द होंगे, सौंदर्य को लेकर सौंदर्य, ये भी हमारा एक वचन में ही जाएगा। और दल हो गया, झुंड की कोई बात की जाएगी, वो भी सारा हमारा एक वचन में जाएगा। टोली हो गई, वो सारा एक वचन में जाएगा। ठीक, बहुवचन की अगर हम लोग बात करें बहुवचन में, तो बहुवचन में अभी हमने बताया दर्शन एक बहुवचन शब्द है। साथ ही बहुवचन की बात करें तो बहुवचन के अंतर्गत 3-4 शब्द आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। कौन कौन से? दर्शन हमको याद है, आंसू हो गया, आंसू जो है वो बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में रहेगा। दाम जो है वो बहुवचन में रहेगा। अक्षत यानी चावल, ये भी बहुवचन में रहेगा। और एक और याद रखना, हस्ताक्षर, ये भी हमारा बहुवचन में रहेगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, कभी आप एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कलम शब्द का बहुवचन बताइए। तो कलम यानी पेन की बात कर रहा है। कलम, कल में अनेक कलम, कलम या इनमें से कोई नहीं। तो कलम को कलम ही बोला जा सकता है, ठीक है। बहुवचन को कलम ही माना जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। अगला देखते हैं 20वां। इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? वायु का समानार्थी नहीं है। समीर वायु का समानार्थी है, अनिल भी है, मारुत भी है। समर जो है, समर इसका नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। समर नहीं होगा। समर का जो समानार्थी होता है वो युद्ध होता है, युद्ध होता है समर। संग्राम हो सकता है इसका, समर की अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, समानार्थी युद्ध, संग्राम, जंग हो गया, और या फिर संघर्ष हो गया, ये सारे समर के समानार्थी हैं। इसके अलावा जो वायु के हैं तो समीर, अनिल, मारुत, ये सारे
वायु के हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखिए खिलौना शब्द का मूल शब्द है और प्रत्यय बताना है। तो आपको हमने जब प्रत्यय पढ़ाया था तो उसमें हमने एक चीज़ बताई थी कि कभी भी आपको किसी शब्द में मूल शब्द छांटना हो तो आप एक आज्ञार्थक वाक्य बनाइए। आज्ञार्थक वाक्य कैसा होता है, किसी को आज्ञा दीजिए। जैसे बोला, इसमें एक शब्द आया खिलौना, बात समझिए, ऑप्शन में अभी मत जाइए। जैसे इसमें दिया गया खिलौना, अब खिलौने से कोई आज्ञार्थक शब्द बनाते हैं। तो जैसे हमने बोला तू खेल, क्या बोला हमने, ये कोई किसी को आज्ञा दी हमने, क्या बोला तू खेल। खिलौने से क्या याद आया, तू खेल। तो ये यही हमारा मूल शब्द हुआ, यही हमारा क्या हुआ, आज्ञावाचक जब शब्द बनाया, वाक्य बनाया, तो क्या निकल के आया, तू खेल। तो तू खेल से हमारा यही मूल हमारा शब्द आया। ठीक, तो ये हमारा मूल शब्द तो निकल आया। इसके बाद दूसरे में बोला प्रत्यय बताइए। अब खिलौना में आखिरी में क्या आ रहा, औना, तो ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है अब आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहला खेलना औना, ये गलत हो गया। फिर है खेल प्लस औना, ये देखिए सेकंड ऑप्शन अपने आप मिल गया। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं। फिर कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है। विरुद्धार्थी यानी विलोम। विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द की बात कर रहा है। नवीन, नवीन का ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन नया, दूसरा पुराना, तीसरा ऑप्शन प्राचीन या पुरातन। तो नवीन का हम लोग जानते हैं प्राचीन होता है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा प्राचीन की अगर बात करें तो प्राचीन का एक होता है अर्वाचीन, ठीक है ना, कभी कभी बोल देता अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, तो वो भी प्राचीन में ही जाएगा। कब ये नवीन भी पूछ देता है, अर्वाचीन इस समय ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहा है, अर्वाचीन, तो उसका भी विलोम प्राचीन ही होता है। और एक हम लोग बात बता दें कि नवीन, नया जो है, नया का हो जाएगा पुराना। अगर इसकी विलोम की बात करें तो इसका हो जाएगा नया का पुराना, पुराना, और पुराना का क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। यहाँ पे पुरातन है, पुरातन का क्या हो जाएगा, अगर विलोम की बात करें तो इसका हो जाएगा नूतन। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और प्राचीन का हमने बता दिया, अभी अर्वाचीन होता है, ये भी आपको बता दिया, एक और शब्द बता दिया इसमें। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन कि दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ है परनिंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, या ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी। ये गलत हो गया, परनिंदा अच्छी लगना गलत हो गया, अनदेखी वस्तु भाना या फिर कानों सुनी बात पर विश्वास करना। दूर के ढोल सुहावने हैं, दूर के ढोल सुहावने हैं, ऐसे तो इससे समझ में आ रहा कि कोई भी वस्तु दूरगामी है, यानी किसी चीज़ को हमने नहीं देखा है और वो हमको भा जाए। तो इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा। धूमिल शब्द का, तो धूमिल शब्द का जो विपरीत शब्द होगा वो होगा उज्ज्वल। क्या होगा, उज्ज्वल सही होगा। ना धुंधला होगा, ना चमकीला होगा, न स्वच्छ होगा। स्वच्छ का अगर बात करें तो इसका गंदगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंदगी। ठीक, और इसकी बात करें क्या कहते हैं धुंधला का, तो वो हो जाएगा स्पष्ट। ठीक, आगे देखते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। तो जो हम लोग भाषा अपने क्षेत्रीय रूप में यूज़ करते हैं उसको हमेशा क्या बोला जाता है, राज्य भाषा, साहित्य, राष्ट्रभाषा, बोली। तो जो हम लोग क्षेत्रीय भाषा का यूज़ करते हैं उसको बोली कहा जाता है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, अनुप्रास, लेस, यमक या अर्थालंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ वर्णों का क्या होता है, जहाँ वर्णों की समानता होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये नहीं होगा हमारा, वर्णों से कोई मतलब नहीं है, शब्दों की बात कर रहा है। श्लेष अलंकार क्या, तो श्लेष अलंकार वो होता है कि जहाँ पे कोई एक शब्द जो होता है, कोई शब्द एक से अधिक अर्थों को अगर धारण कर लेता है तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे भी ये भी चीज़ नहीं होगी, ये भी गलत हो गया। यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार, तो जब कोई शब्द जहाँ कोई भी किसी पद में कोई भी शब्द जोड़े के रूप में प्रयुक्त होता है और वो अलग अलग अर्थ देता है तो वहाँ पे अलंकार यमक अलंकार होता है।
अधिक बार आया वो होता है और अलग अलग अर्थ देता है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कई सारे इसके एग्जाम्पल भी हैं। काली घटा का घमंड घटा, कल के जो वीडियो में हमने बात की थी उसमें आया था यमक अलंकार। और 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती है, ठीक है, ये भी है। कई सारे उदाहरण है, तो इसका यमक अलंकार बिल्कुल सही होगा, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे? ना हो तो प्रकाश, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे रिक्त स्थान है। प्रकाश का जो विपरीत जो होता है, विलोम क्या होता है? प्रकाश का अंधेरा। यहाँ पे अंधेरा धुंधला होना नहीं चाहिए, अंधकार नहीं होगा, उजाला। प्रकाश का हमेशा क्या होता है? पर विलोम शब्द अंधेरा। तो अंधेरा ना हो तो प्रकाश कौन पूछे, तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं अ का उच्चारण और यहाँ पे रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान की सहायता ली जाती है। अ के उच्चारण स्थान, तो हमने जो हमारी वीडियो आप देखेंगे जब वर्णमाला हमने शुरू की थी तो उसमें बताया था अ जो होता है अ दैत कंठ तालु, औ दो तो कंठोष्ठम और वकारस दंतोष्ठम। तो यहाँ पे अ जो है वो कंठ और तालु से उच्चारित होता है। तो कहाँ इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, कंठ और तालु। छन तालु कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ईची अशानाम तालु, यहाँ पे ई और चा वर्ग का जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है, और यहाँ पे दंतोष्ठ भी नहीं होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो गुरु का क्या हो जाएगा हमारा? गुरु का गुरुआइन। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। गुरुनी नहीं होगा, गुरुआनी नहीं होगा, गुरुवती भी नहीं होगा, गुरुआइन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है? विशेषण का कौन सा भेद है? थोड़ा सा। अब यहाँ पे शब्द आपको पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा। तो थोड़ा का मतलब क्या है कि हमको पता नहीं कि इसमें कितनी चीज़ है, परिमाण हमें क्लियर नहीं पता है। तो थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वाक्य में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है निश्चित क्या है। गुण नहीं होगा, निश्चित होगा नहीं, सार्वनामिक भी नहीं होगा, अनिश्चितता यानी कि निश्चित नहीं है थोड़ा कितना होता है। और आप जानते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम में अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं 30 हो गए क्वेश्चन। 31वां देखते हैं पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पाठक, पाठकगण, पाठक लोग, पाठक जने या पाठक समूह। जैसे अध्यापक होता है अध्यापकगण, ऐसे पाठक होगा पाठकगण। 31वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं विघ्न, ये विग्र का समानार्थी विघ्न है ये, ठीक है, विघ्न नहीं है ये, विघ्न का समानार्थी शब्द है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। विघ्न का क्या होगा? दुख, अंतराय, मुसीबत या मुश्किल। तो विघ्न जो होता है, विघ्न का मतलब होता है बाधा। विघ्न का मतलब क्या होता है? कोई बाधा आ जाती है उसको बोलते हैं विघ्न। बाधा हो गया, ये विघ्न का पर्याय हो सकता है, ठीक। और क्या हो गया हमारा? बाधा हो गया। यहाँ पे दुख नहीं होगा, मुसीबत भी नहीं होगा, मुश्किल भी नहीं होगा, अंतराय सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है? अंतराय। यानी विघ्न का मतलब बाधा, और बाधा यानी अंतराय। इसके और भी समानार्थी हो सकते हैं, जो कठिन है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका अंतराय जैसे हो गया, अड़चन हो गया, ये सब किसके हैं? विघ्न के, अड़चन। और एक आपको और याद रखना है, जैसे हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं अपशकुन, ये भी विघ्न का ही समानार्थी है, ठीक। बस इतने पर्याप्त हैं। तो अंतराय आपको याद रखना है, ये अलग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? गुणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, उपयुक्त विनय या संख्यावाचक। तो चूंकि चौथा आया हुआ है, चौथा क्या प्रदर्शित कर रहा है? चौथा एक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमारा ये संख्यावाचक विशेषण होगा। 33 क्वेश्चन हो गए, 37 क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल भर्ती में। 33 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखते हैं जल्दी से। सही शब्द को पहचानिए। षड्यंत्र गलत हो गया, षड्यंत्र, फिर षड्यंत्र और षड्यंत्र, ये भी गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, किसी में टिक लगा सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है षड्यंत्र। इसके बाद अगला देखते हैं
प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे। भाग्य सागर, देखिए यहाँ पे क्या आया, भाग्य सागर, भाग्य सागर की हिलोरे। तो हिलोरे कैसी हैं, ठीक है ना, हिलोरे कैसी है, भाग्य सागर के समान। यहाँ पे बहुब्रीहि समास का बोध हो रहा है। कौन सा? बहुब्रीहि। और जहाँ भी बहुब्रीहि समास का बोध होता है वहाँ पे हमने कल भी बताया था कि वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, तो इसका रूपक अलंकार बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे उपमा, कोई उपमा नहीं की गई है, यमक नहीं होगा, कोई अनुप्रास नहीं होगा। भाग्य सागर, जैसे कल बताया था प्रेम रतन धन पायो, भाग्य सागर की हिलोरें, तो यहाँ पर रूपक होगा। बिल्कुल समता प्रदर्शित करी गई है, तो रूपक इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 36वां, बांगरू भाषा का ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू जो भाषा है ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर बिहार? बताइए। तो बांगरू जो है पश्चिम हिंदी उपभाषा के अंतर्गत एक बोली है, ठीक है। और बांगरू जो भाषा ज़्यादातर ये हरियाणा में बोली जाती है या फिर पंजाब के क्षेत्रों में बोली जाती है। क्योंकि पंजाब नहीं है तो इसका हरियाणा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नंबर 1 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारा आज के सत्र का। सन 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, अमृत राय, आज्ञे या इनमें से कोई नहीं। 1995 में तो पहला ऑप्शन जो है भगवती चरण वर्मा, इनको मिला था, उनको मिला था, लेकिन इनको 1961 में मिला हुआ था। ध्यान रखिए, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको भी मिला हुआ था। कब मिला था? 1961 में मिला हुआ था। और जो इन्होंने एक इनका उपन्यास था भूले बिसरे चित्र, उसके उपलक्ष्य में इनको मिला था। ठीक, भूले बिसरे चित्र। लेकिन चूंकि इनको 1961 में मिला था तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। 1961 में मिला था, बात कर रहा 1995 की। अमृत राय दूसरा ऑप्शन है, अमृत राय। अमृत राय को भी साहित्य पुरस्कार मिला था 1963 में मिला था। लेकिन और किसके लिए मिला था? तो ये मिला था कलम का सिपाही, इनकी फेमस थी कृति कलम का सिपाही के लिए मिला था 1963 में। तो ये भी ऑप्शन के बाहर है क्योंकि 1995 की बात कर रहा। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा आज्ञे, आज्ञे को मिला था, इनको भी मिल चुका है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में इनको मिला था। किस कृति के लिए? आंगन के पार द्वार। बहुत ही फेमस कृति थी इनकी, आंगन के पार द्वार। ठीक, तो यहाँ पे 1961, 1963, बात किसकी कर रहा? 1995 मिला तीनों को है, लेकिन ये सन जो है इस सन में नहीं मिला था। तो इसका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती है उसके हिंदी के 37 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और आपने भी अच्छे से भली भांति इसको देखा होगा। वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप भी समझाया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें ताकि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, अपने सेट लगाएं जिनकी हिंदी का पूरी हिंदी की सारे सिलेबस हिंदी का जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, इस सेट को ज़रूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।